हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड मतलब हमने इसका लेक्चर 1 जो स्टार्ट करा था, पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल। तो फाइनल अकाउंट हमने करा था, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट बनाया था, एक पूरा बड़ा क्वेश्चन हमने करा था। और फिर हमने पार्टनरशिप डीड को भी डिस्कस कर लिया था। उसके अंदर ये 5 प्रोविजंस मैंने आपको कॉपी में लिखवाए थे और कुछ 5-6 प्रोविजंस मैंने अलग से आपको बता दिए थे बुक्स में से। इसका एक क्वेश्चन मैंने करा भी दिया था, ओरली कराया था, टाइम ज़्यादा होने लगा था, इसलिए मैंने आपको वो ऐसे ही बता दिया था कि आंसर क्या होगा। उसको मैंने लिखवाया नहीं था, तो उसको लिख लेते हैं आज। और मैंने लिख के रख लिया है पहले ही, ताकि हमारा टाइम फिर आज थोड़ा सेव हो जाए, क्योंकि 50 मिनट से ज़्यादा की वीडियो भी, लॉकडाउन है तो यहाँ पे रिसोर्सेज हमारे पास जितने हैं उतने में ही काम चलाना पड़ रहा है। तो कुछ फ़ोन के अपने सिस्टम्स हैं जिनकी वजह से वो ज़्यादा वीडियो 4 GB से ज़्यादा का होता है तो करप्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि 50 मिनट से ज़्यादा की क्लास आगे ना जाए, तो बाकी जो रह जाता है वो अगले पार्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसको मैंने लिख लिया है, तो आप लोग भी एक बार देखेंगे, मैं समझा देता हूँ। पहला जो क्वेश्चन था हमारा वो ये था, आप लोग क्वेश्चन देख लेंगे अपनी बुकलेट में, मैंने क्वेश्चन पिछली क्लास में बता दिया था वैसे। तो पहला जो क्वेश्चन था हमारा वो ये था कि राम और श्याम 2 पार्टनर थे और उनके बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं थी। उसमें पहला पार्ट था कि राम ज़्यादा टाइम डिवोट करता है बिजनेस में और वो 12,000 रुपये सैलरी की डिमांड करता है। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास होगा, आप चेक कर लेना। 12,000 रुपये की सैलरी की डिमांड करता है। ठीक है, और अगर किसी के पास नहीं है बुकलेट तो डिस्क्रिप्शन से वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसका आप डाउनलोड कर सकते हैं। फंडामेंटल वाला चैप्टर खोलेंगे, वहाँ पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे आएंगे, पहला ही क्वेश्चन है, पेज नंबर 34 पे शायद। ठीक है, तो अब उसमें 12,000 की सैलरी वो डिमांड करता था, तो हमने क्या बताया था कि उसको सैलरी अलाउ नहीं होगी क्योंकि पार्टनरशिप डीड हमारी साइलेंट है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में ये था कि आपका जो पार्टनर थे, एक ने 2 लाख का कैपिटल लगाया था और एक ने 50,000 का कैपिटल लगाया था। जिसने 2 लाख कैपिटल लगाया था, राम है, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की डिमांड करता है कि उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। हमने पढ़ा है पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो हम किसी भी तरीके का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं कर सकते। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, और दूसरा वो ये कह रहा था कि जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल रेशियो में बंटना चाहिए। कैपिटल रेशियो मतलब 4:1 हुआ, 2 लाख और 50,000 का, तो 4 हिस्सा उसको मिलेगा, 4 पार्ट, और 1 पार्ट मिलेगा दूसरे वाले पार्टनर को। तो वो चाहता था कि उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिले, कैपिटल रेशियो में बटेगा, लेकिन वो भी ऐसा हम नहीं कर सकते, हमने डिस्कस करा था। अब उसको लिखना कैसे है वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तीसरा पार्ट उसमें, अच्छा पहले 2 पार्ट देख लेते हैं फिर तीसरे पे आते हैं। पहले पार्ट का आंसर क्या हुआ, पहले मैंने ऊपर एक मेन रीजन लिख दिया जो सभी के लिए कॉमन है। इन द गिवन केस देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, सो द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी एप्लीकेबल। ठीक है, नो सैलरी इज पेबल टू एनी पार्टनर, सो राम इज नॉट एंटाइटेड टू एनी सैलरी। सैलरी नहीं मिलेगी, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो राम को सैलरी नहीं देंगे। नो इंटरेस्ट इज पेबल टू एनी पार्टनर इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल, देयरफॉर राम एंड श्याम विल नॉट गेट एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी तो किसी को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। एंड मोर ओवर प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली एंड नॉट इन द कैपिटल रेशियो, और जो प्रॉफिट है वो भी इक्वली बटेगा, कैपिटल के रेशियो में नहीं बटेगा। ये आप लोग जानते हैं। ठीक है सर, समझ गए। तीसरा क्वेश्चन क्या था कि जो पार्टनर था वो डेविड को बिजनेस में एंटर करना चाहता था। डेविड उसका नेफ्यू था, वो अपने नेफ्यू डेविड को बिजनेस में एंटर करना चाहता था, लेकिन दूसरे पार्टनर की ऑब्जेक्शन थी। मतलब 2 पार्टनर है, एक पार्टनर बिजनेस में एंटर करना चाहता है किसी को, दूसरे पार्टनर की ऑब्जेक्शन है। मैंने बताया था चाहे वो माइनर हो या 18 साल से ज़्यादा का हो, एडमिशन पॉसिबल है विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। जब सभी पार्टनर की कंसेंट होगी तो ही हम एडमिशन कर सकते हैं, या हमने अपने एग्रीमेंट में पहले से लिखा हो कि हम ये करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे नो पर्सन कैन बी इंट्रोड्यूस एज अ पार्टनर without the consent of all the partner, so David cannot be admitted into the partnership because Shyam object it, क्योंकि श्याम को ऑब्जेक्शन है। ठीक है, चौथा पार्ट क्या था, तो चौथा पार्ट ये था कि लोन दिया था 40,000 का पार्टनर ने, श्याम ने। 40,000 के लोन पे वो इंटरेस्ट मांग रहा था 12%। नहीं, 12% नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, 6% मिलेगा। ठीक है, ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी, बस हमने लिखा नहीं था उनको कि आंसर कैसे करना है हमें। तो आप यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल एट द रेट 6% पर एनम, सो श्याम विल गेट एट द रेट 6% पर एनम ऑन 40,000, दैट इज 2,400 रुपये उसको मिलेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो यहाँ तक का आप
वीडियो पॉज करके कॉपी कर लें। एक क्वेश्चन मैंने और करा हुआ है यहाँ पे, वो थर्ड क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ अभी आपको। चलो आप देख ही लो पहले, इसको भी देख लो आप पहले। ये थर्ड क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना अपने बुकलेट में। ये था कि लोन दिया है दो पार्टनरों ने मिलकर 30,000 रुपये का, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया है, 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो 3/5 इसने दिया है, 2/5 इसने दिया है। तो हमने अलग अलग कर लिया, 18,000 इसने दिया है, 12,000 इसने दिया है। और 1 जुलाई को दिया है लोन। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 31 दिसंबर को ईयर एंड होना है। तो 6 महीने हो गए। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया कि जिस दिन लोन दिया है उस दिन से हम काउंट करते हैं, तो 6 महीने का इंटरेस्ट हमें पे करना है। और इंटरेस्ट ऑन लोन के रिगार्डिंग पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा। मतलब प्रॉफिट शेयरिंग कितना होगा ये तो बता दिया, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देंगे वो नहीं बताया। तो हमें पता है कितना देते हैं सर, 6% देते हैं। तो 6% अपने कैलकुलेट कर लिया। 6 महीने का 540 इसका आ गया, 360 इसका आ गया। आप लोग कर लेना। ये 5 क्वेश्चन जो मैंने बोले थे, ये एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन मैंने करा हुआ है खाली। बाकी भी आप लोग कर लेना वो पांचों। जिसको जो डाउट आए मुझे बता देना कमेंट में, या जो लोग बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, लाइव क्लासेस भी ले रहे हैं, वो तो मुझे डायरेक्टली बता सकते हैं। जो नहीं ले पा रहे हैं वो आप लोग मुझे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे आते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि हमें आज स्टार्ट करना है। टॉपिक्स मैंने लिखवा दिए थे आप लोगों को, टॉपिक्स के नाम मैंने लिखवा दिए थे आप लोगों को। आज हमें टॉपिक स्टार्ट करना है कल बस। टॉपिक नंबर 2, दूसरा टॉपिक, टॉपिक 2, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बना तो लिया ही था हमने, एक क्वेश्चन करा था उसमें P&L अकाउंट भी बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी अकाउंट बनाया था। तो कॉन्सेप्ट तो आपको पता चल ही गया। फॉर्मेट नहीं बनवा रहा मैं यहाँ पे बच्चों, फॉर्मेट क्या रट्टे लगाने हैं हमें, ठीक है ना, कि ये चीज़ इधर लिखनी है, ये चीज़ इधर लिखनी है, नहीं, क्वेश्चन करते हैं सीधा। ठीक है, फॉर्मेट तो बुकलेट में भी मैंने बना के दिया हुआ है, आपकी किताब में भी बना हुआ है, वो देख लेंगे बाद में। फॉर्मेट भी क्या होता है वो भी देख लेंगे, पहले क्वेश्चन करते हैं। और ये आप लोग मेरे साथ साथ लिखेंगे, बिल्कुल एग्जाम्पल लिखेंगे मेरे साथ एकदम। A and B entered into partnership. A and B entered into partnership on 1st January 2019, contributing रुपीस 1,50,000 एंड रुपीस 1,00,000। एक पार्टनर ने 1,50,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करा है और दूसरे ने 1,00,000। साथ साथ लिखते जाओ बच्चे, ठीक है, क्वेश्चन ही तो लिख रहे हैं, मैं समझाता भी जाऊंगा साथ साथ क्या है क्वेश्चन। आगे कह रहा है दे अग्रीड, वो एक बात पे सहमत हुए। दे अग्रीड टू शेयर, they agreed to share profits and losses. Profits and losses. They agreed to share profits and losses in the ratio of 3:2. Following information is provided regarding the partnership. Point number A, each partner is allowed a salary. Each partner is allowed a salary of rupees 5,000 पर एनम। ध्यान देंगे बच्चे, पर एनम पूरे साल का है, ठीक है। पर मंथ भी हो सकता है, पर क्वार्टर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर एनम है लेकिन यहाँ पे अभी फिलहाल।
पॉइंट नंबर बी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम देना है हमें। पॉइंट नंबर सी, द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, the interest on drawings, the interest on drawings being rupees 750 and rupees 1250 for A and B। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, ए से करना है 750 रुपये और बी से करना है 1250 रुपये। ठीक है, यहाँ तक ठीक है सर, 3 पॉइंट हो गए। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, द प्रॉफिट of the firm, the profit of the firm for the year ended 31st December 2019 was rupees 93,000। pass journal entries and prepared profit and loss appropriation account and prepared profit and loss appropriation account। ये क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है आप लोग साथ साथ लिख रहे थे, नहीं लिखा हो अगर किसी ने साथ साथ तो वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन पहले लिखें, उसके बाद हम आएंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैं सॉल्यूशन पे आ रहा हूँ, क्वेश्चन समझा देता हूँ। 2 पार्टनर हैं, एक ने 1.5 लाख कैपिटल लगाया है, एक ने 1 लाख। 3:2 का प्रॉफिट शेयरिंग होगा और पार्टनरशिप डीड कह रही है कि आपको हर एक पार्टनर को 5,000 पर एनम की सैलरी देनी है, कैपिटल पे 8% पर एनम इंटरेस्ट देना है और ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना है, जिसका अमाउंट कैलकुलेट करके दिया हुआ है, पहले से रेट नहीं दिया हुआ है, अमाउंट ही कैलकुलेट करके दे दिया है। इसका रीजन है मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे इसका। जब हम जर्नल एंट्री कैसे करते थे सर, जर्नल फॉर्मेट बना के करते थे। ठीक है, तो बना लो जर्नल लिखना बंद कर दें अब आप लोग। ठीक है, जब मैं बोलूंगा आप तभी लिखना है। डेट का कॉलम होता है, इसके बाद आपका एक एलएफ का कॉलम होता है, और डेबिट क्रेडिट का कॉलम, और यहाँ होता है पर्टिकुलर। ठीक है सर, आ गया यहाँ पे। सबसे पहला काम, P&L अकाउंट से जो प्रॉफिट आया था उसको ट्रांसफर करते हैं कहाँ पे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो करो जरा ट्रांसफर। ये लो सर, कर दिया हमने। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये 93,000 का जो प्रॉफिट है इसको हमने ट्रांसफर कर दिया। नरेशन क्या बनी, बीइंग प्रॉफिट transferred to P&L appropriation account from प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने क्या करा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट उठा के, सॉरी P&L अकाउंट से उठा के P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो आप लोग, क्योंकि यहाँ जगह कम है, मुझे अगले पेज पे जाना पड़ेगा, फिर वहाँ समझाऊंगा अगली एंट्री में। यहाँ नहीं लिखूंगा क्योंकि वो 3-4 एंट्री एक साथ समझानी है। ठीक है सर, लिख लिया होगा आप लोगों ने, वीडियो पॉज करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिख लिया होगा आप लोगों ने। उसी को कंटिन्यू फॉर्मेट आगे करते हैं। यहाँ पर
LF का कॉलम नहीं बना रहा मैं, वो पता है आप लोगों को, बना लेना आप लोग LF कॉलम, ठीक है। कंटिन्यू हो गए ये फॉर्मेट आगे। एक एंट्री अभी हमने करी थी। उसके बाद प्रॉफिट हमने ट्रांसफर कर दिया। सर सबसे पहले सैलरी देनी है, नंबर टू में पॉइंट ए लिखो, यहाँ पे अलग अलग समझना है और लिखना बंद कर देंगे। पहली बात तो अभी बिल्कुल पीछे वाला कॉपी कर लिया था, अभी लिखना बंद कर दें। सैलरी देनी है, हाँ तो सर सैलरी देनी है तो सैलरी दे देते हैं। तो सैलरी क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो वो उसको डेबिट करेंगे। सैलरी अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस है ये बिजनेस का, सैलरी अकाउंट डेबिट। किसको देना है, पार्टनर को। कैपिटल में जब सैलरी क्रेडिट करोगे, क्रेडिट ही करेंगे ना, मतलब बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल एंड टू बीस कैपिटल। ठीक है सर, समझ गए हम इसका लॉजिक। एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, मतलब हमने इन दोनों को सैलरी इनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दी। 5,000 पर एनम इसकी, 5,000 पर एनम इसकी, 10,000 ये। नरेशन क्या हुई सर, बीइंग सैलरी अलाउड, हमने सैलरी अलाउ करी है अभी, ठीक। बी पार्ट बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली, सैलरी अलाउ करी है, सैलरी अकाउंट को क्लोज करेंगे। क्लोज कैसे होता है सर, क्लोज होता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करके। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, मतलब हमने इस अकाउंट को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, क्योंकि ये पार्टनर की सैलरी है, हमने इसको पी एंड एल अकाउंट में डेबिट नहीं करा होगा, तो हमने इसको कहां डेबिट करा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ये 10,000 की। नरेशन क्या हुई, बीइंग ऑन क्लोजर ऑफ सैलरी, जब सैलरी क्लोज करेंगे, मतलब उस अकाउंट को हमने बंद कर दिया, जो सैलरी का अकाउंट खोला था वो अकाउंट हमने बंद कर दिया। अब यहाँ बहुत ही केयरफुली आप देखें जरा ध्यान से इन दोनों एंट्रियों को, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट क्रेडिट, ये दोनों हम काट सकते हैं। मैं काट के नहीं दिखाऊंगा, बेकार लगेगा, लेकिन हम इसको कट कर सकते हैं। हमने अकाउंट में पढ़ा है डेबिट क्रेडिट आपस में कट जाता है, तो सैलरी डेबिट सैलरी क्रेडिट कट जाएगा। इसका मतलब एक सर अल्टरनेट तरीका भी है, एक सेकेंड, अल्टरनेट तरीका है, एक अल्टरनेट तरीका भी है कंबाइंड एंट्री का, एक अल्टरनेट तरीका है कंबाइंड एंट्री। कंबाइंड एंट्री क्या बनेगी, जब सैलरी से सैलरी कट गया तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करा और ए और बी को क्रेडिट कर दिया, तो टू एस कैपिटल अकाउंट एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट। अल्टीमेटली काम वही हुआ, तो हमने ए की सैलरी 5,000 ए में क्रेडिट करी, बी की सैलरी 5,000 बी में क्रेडिट करी और 10,000 पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आप या तो वो दोनों अलग अलग एंट्री करो या आप एक कंबाइंड एंट्री करो। सर एग्जाम में हम क्या करेंगे, आप लोग कंफ्यूज रहोगे, या तो आप ये वाली करके आओ या आप ये दोनों करके आओ। आपकी किताब में ये दोनों करी होंगी, क्योंकि ये तरीका सही होता है, पहले सैलरी को हम अलाउ करते हैं और फिर बाद में सैलरी अकाउंट को क्लोज करते हैं। कर कुछ भी सकते हैं हम ये भी कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ तक हो गया, आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लो पहले, फिर मैं अगले एंट्री पे आता हूँ, क्योंकि फिर मैं ऊपर कर दूंगा कॉपी। लिखें इतना वीडियो पॉज करके, हाँ सर लिख लिया होगा आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके। ये एंट्री नंबर 3 पे आते हैं। अगली जो एडजस्टमेंट थी वो आईओसी की थी, तो यहाँ पे हमारा सीक्वेंस नंबर 3, डेट नहीं डाल रहा मैं अभी, अभी हमें समझना है सिर्फ कॉन्सेप्ट, डेट वेट बाद में डालेंगे, ठीक है। तो आपका आईओसी पार्टनर को जब मिलेगा तो पार्टनर के लिए तो इनकम है, फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो फर्म के लिए एक्सपेंस है तो सर डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है इसलिए डेबिट। टू कैपिटल बढ़ेगा इससे, तो ए कैपिटल
एंड टू बीस कैपिटल। अच्छा, कैलकुलेट करना पड़ेगा 1.5 लाख का, 1.5 लाख का 8% और इसका 1 लाख का 8%। निकालते हैं जरा। 1.5 लाख का 8% 12,000 हुआ और 1 लाख का 8% हुआ 8,000, दोनों का मिला के 20,000। ये आईओसी की एंट्री। नरेशन क्या हुई सर? बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, हमने आईओसी अलाउ कर दिया। ये थर्ड का ए पार्ट। थर्ड का बी पार्ट वही कॉन्सेप्ट, आईओसी अलाउ करा है, आईओसी को क्लोज करो। एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000। अच्छा, नरेशन क्या हुई सर? बीइंग ऑन क्लोजर ऑफ आईओसी, आईओसी को क्लोज कर दिया। अब फिर आप लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो सर आईओसी से आईओसी फिर कट रहा है, फिर काट दो। आईओसी डेबिट आईओसी क्रेडिट कट गया, तो अल्टरनेट क्या हुआ इसका? अल्टरनेट कंबाइंड एंट्री। ये क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसलिए बार बार मैं कंबाइंड वाली भी और सिंगल वाली भी करा रहा हूं। आगे से मैं नहीं कराऊंगा, जो होगा वही कराऊंगा, एक ही तरीका कोई। तो आपका क्या हुआ यहाँ पे सर? ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू एस कैपिटल एंड टू बीस कैपिटल। तो 12,000 इसका, 8,000 इसका और दोनों का मिला के कितना हुआ सर? ये 20,000 हो गया। ठीक है, यहाँ तक मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। दोबारा देख लें, हमने आईओसी अलाउ करा, आईओसी अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, कैपिटल को बढ़ा दिया, आईओसी एक्सपेंस है तो डेबिट कर दिया। फिर हमने आईओसी को क्लोज कर दिया, तो पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नया अकाउंट खोला एक, उसमें डेबिट करा और आईओसी को क्लोज कर दिया। आईओसी से आईओसी कट गया तो कंबाइंड एंट्री ये भी बन सकती है आपकी। ठीक है, इसको भी लिख लें आप, ये वाला यहाँ से यहाँ तक जल्दी वीडियो पॉज करके। फिर मैं आता हूँ आईओडी पे। ठीक है, ये हो गया, अगले पेज पे आते हैं। लिख लिया होगा सर? हाँ सर लिख लिया हमने, वीडियो पॉज कर लिया था हमने, हमें पता है। अब हम समझ गए हैं कि वीडियो पॉज करने के लिए आप जब भी कहते हो तो हमें वीडियो पॉज करके उसको लिख लेना है। ठीक है, पेज पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे आते हैं। ठीक है सर, वही फॉर्मेट कंटिन्यू कर दो आप। एक और चीज बची है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जब भी पार्टनर बिजनेस में से पैसा विड्रॉ करता है तो बिजनेस उससे इंटरेस्ट चार्ज करता है। ठीक है, तो बिजनेस उससे इंटरेस्ट, ड्राइंग्स दो तरीके के होते हैं, मैं आगे जाके बताऊंगा आपको। एक होता है अगेंस्ट प्रॉफिट, एक होता है अगेंस्ट कैपिटल, तो वो मैं आगे बताऊंगा। अभी आप सिर्फ ये समझो, मुझे तो आईओडी का अमाउंट गिवन है, कुछ सोचना ही नहीं है अभी तो। ठीक है, तो बिजनेस के लिए क्या है? ये इनकम है। अगर ये बिजनेस के लिए इनकम है तो चौथे नंबर का ए पार्ट, और पार्टनर से चार्ज करेंगे तो उनके कैपिटल को कम करेगा। कैपिटल कम होने का मतलब डेबिट, तो हमने एस कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 750 रुपए इससे चार्ज करने हैं, 1250 रुपए इससे चार्ज करने हैं, 2,000 रुपए हो। नरेशन क्या बनी सर? बीइंग
being IOD charged, IOD चार्ज्ड करा हमने, नरेशन बनी being IOD charged। बी पार्ट इसको क्लोज करो सर, ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट खोला है इसको बंद करो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट बिजनेस के लिए इनकम है, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट होगा। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, सॉरी क्रेडिट। तो ये 2000 और ये 2000, ठीक है सर, समझ गए हम। बीइंग ऑन क्लोजर, बीइंग ऑन क्लोजर ऑफ IOD, being on closure of IOD। ठीक है यहाँ तक, ठीक है सर यहाँ तक। इसके बाद IOD से IOD कैंसिल हो जाएगा, तो एंट्री बन सकती है हमारी अल्टरनेट। अल्टरनेट तरीका क्या है? कंबाइंड एंट्री, कंबाइंड एंट्री। कंबाइंड एंट्री बनाओ तो जरा। कंबाइंड एंट्री बनी सर, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंड 2 आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये 750, 1250 एंड 2000। ठीक है यहाँ तक? हाँ सर यहाँ तक ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल अभी तक, ठीक है। अब इतना सब कुछ करने के बाद कुछ प्रॉफिट बचा होगा, नहीं बचा होगा तो कोई बात नहीं, बचा होगा। वैसे क्वेश्चन हमने सोच समझ के बनाया है, सेट करा है, तो प्रॉफिट बचना चाहिए ना, अभी हम बेसिक सीख रहे हैं बिल्कुल। तो वो जो प्रॉफिट बचा होगा बच्चे, वो बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर को मिलेगा। एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, to A's capital account and to B's capital account। अच्छा, प्रॉफिट बचा हुआ कैसे पता लगेगा? अगर हम अकाउंट बनाते तो हमें तो अकाउंट से पता चल जाता, क्रेडिट का टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस कर देते। जनरल एंट्री से कैसे पता लगता है? तो आप लोग ध्यान दें, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने जब जब क्रेडिट करा, एक तो 93,000 के टाइम पे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट करा, और एक IOD वाले टाइम पे 2000 रुपए क्रेडिट करा, तो ये मेरा क्रेडिट हो गया बैलेंस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का 95,000। फिर मैंने डेबिट कब कब करा सर? जब सैलरी दी थी तो 10,000 डेबिट करा था, और IOC दिया था तो 20,000 डेबिट करा था पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, तो 65,000 का नेट बैलेंस बच गया। तो आप इस 65,000 को इन दोनों में 3:2 के रेशियो में, 3:2 क्यों? क्वेश्चन में बोला था बच्चे 65,000 2/5, तो इसको 5 से डिवाइड कर दें, 39,000 और 26,000, 39,000 26,000। यहाँ लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। हमने क्या करा? प्रॉफिट को पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ये इसकी नरेशन हुई, और हमने इसको बंद कर दिया। ठीक है बच्चों? ठीक है सर, तो एक काम करो, जरा जल्दी से फटाफट वीडियो पॉज करके ये वाली जर्नल एंट्रीज भी लिख लो आप लोग, जितनी लिखी है मैंने, जल्दी से। हाँ सर, हाँ, वीडियो पॉज कर लिया हमने और लिख भी लिया। ठीक है, अब हमें अकाउंट बनाना था। क्या बनाना था हमें? अकाउंट। इधर ही बनाते हैं, नीचे जगह है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर्मेट बनाते हैं। ये आपका पर्टिकुलर ठीक है। सर सबसे पहले क्या करते थे, यहाँ पे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते थे और वहां से नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करते थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट होता था उसको इस अकाउंट में ट्रांसफर करते थे 93,000। पिछली क्लास में बताया था आपने सर जब कराया था बड़ा क्वेश्चन। फिर ये भी बताया था कि जो जो बिजनेस के लिए इनकम होगी वो यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो था वो बिजनेस के लिए इनकम था, तो हमने यहाँ लिखा बाई IOD एस कैपिटल बीस कैपिटल। तो IOD 750 इससे चार्ज करा, 1250 इससे चार्ज करा, 2000 टोटल कर लेते हैं। इधर का टोटल तो 95,000 हो गया और यही टोटल यहाँ जाएगा। बच्चे कभी भी इधर का टोटल ज्यादा नहीं हो सकता, मैं बाद में बताऊंगा क्यों, क्योंकि प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन हो रहा है और एप्रोप्रिएशन कभी ज्यादा नहीं हो सकता। वो हम करेंगे, एक क्वेश्चन है हमारे पास मोर देन, अगर ज्यादा होगा तो फिर कैसे डील करते हैं, लेकिन ज्यादा कभी कर ही नहीं सकते। आपके पास 10,000 है और 10 में से आप 12 कैसे अप्रोप्रिएट कर दोगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो प्रॉफिट हमेशा बैलेंस या तो इक्वल होगी दोनों साइड या फिर आपका ये वाली साइड ज्यादा होगी। हाँ, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में मान लो P&L अकाउंट में लॉस हो गया तो फिर उस लॉस को यहाँ ट्रांसफर करोगे और फिर उसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, या आप P&L अकाउंट में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, दोनों तरीके ठीक होंगे। ठीक है, तो अभी हम प्रॉफिट की वजह से पढ़ रहे हैं तो प्रॉफिट समझते हैं। सबसे पहले सैलरी एस कैपिटल, ए के कैपिटल में सैलरी 5,000 हमने दी है, 20 कैपिटल। बी के कैपिटल में सैलरी हमने 5,000 दी है, दोनों को मिला के 10,000 सैलरी। ठीक है सर। इसके बाद 2 IOC, जो IOC हमने दिया है वो ए के कैपिटल में, ए के कैपिटल में हमने 12,000 दिया है, और बी के कैपिटल में 8,000, 20,000 हो गए। बच्चे मेरे पास जगह कम है तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन करके नहीं दिखा पाऊंगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो मैंने कर दिया, ऊपर मैं एरो बना दूंगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर ए एंड बी, कैपिटल लिखना होता है, समझ गए आप लोग। तो ए का कितना आया था सर, 39,000 आया था। अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं यहाँ छोटा सा लिख देता हूँ, 65,000 इंटू 3/5 39,000, और 65,000 इंटू 2/5 26,000। तो दोनों का मिला के कितना हुआ सर, 65,000। ये आ गया आंसर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि जर्नल एंट्री कैसे डील करनी है, और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो हमें पता ही था। वीडियो को पॉज करें, इसको लिखें, फिर हम बुकलेट के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चे, आगे आते हैं बच्चों। आप लोगों ने ये लिख लिया होगा वीडियो पॉज करके, हम क्वेश्चन थोड़े बुकलेट के करते हैं। ये आ गई किताब आपके सामने, ठीक है, ये किताब आ गई। थोड़ा सा जूम कर लो इसको, ये लो, कर लिया जूम सर, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की हेडिंग है पेज नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें जर्नल एंट्री और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। ये किताब कहाँ से मिलेगी सर हमें, ये हार्ड कॉपी तो नहीं मिल पाएगी, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह सब बंद है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में, जो बच्चे पढ़ते हैं मुझसे, वो उनके पास मैंने भेज दी है, और अदरवाइज जो वैसे देख रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, जो लाइव क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे लाइव क्लास में इसी चीज़ को पढ़ाने में मुझे 1.5 घंटा लग गया था, और यहाँ पे अभी ये 40 मिनट में हो जाएगा। तो वहाँ बच्चे अपनी क्वेरीज पूछते हैं, इंटरेक्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपका है, ये कर लेंगे आप लोग। इसमें एंट्री और अकाउंट दोनों बनाना है, एक ही क्वेश्चन ऐसा है जिसमें एंट्री अकाउंट दोनों करना है। 7th क्वेश्चन भी होमवर्क में आप लोगों के लिए, ये भी कर लेंगे आप। 8th क्वेश्चन भी आप लोग अपने आप कर लेना, होमवर्क में है। 9th क्यों मैं कराने जा रहा हूँ, उसका कारण है बस एक। ठीक है, 8th भी चाहता तो मैं करा देता, अभी मैं करा दूंगा अगर टाइम बच जाएगा तो। पहले 9th कर लेते हैं। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं हम। GHR पार्टनर्स हैं, क्योंकि फिर मैं क्वेश्चन हटा दूंगा। या तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, GH&R पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 7:4:9। देयर फिक्स्ड कैपिटल वर्थ जी का है 2,75,000 और 3.5 लाख। इसको अंडरलाइन कर लो बच्चे, ये वर्ड फिक्स्ड कैपिटल।
कैपिटल अकाउंट ना हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, दो तरीके के होते हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनता है और एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड जब भी लिखा होगा ना, जितनी भी एंट्री हैं अभी आप भूल जाओ, वो मैं बताऊंगा आगे, करंट अकाउंट से होंगी, कुछ एंट्रियों को छोड़कर मैक्सिमम एंट्री करंट अकाउंट से होंगी। और कौन कौन सी होती है वो टॉपिक 3 में बताऊंगा। बस अभी आप यहाँ रखो, जो हम कैपिटल लिखते थे उधर करंट लिख देंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% पर एनम। सैलरी 6000 पर मंथ के हिसाब से एच को देनी है, सिर्फ ध्यान रखनी है, सैलरी एच को देनी है, वो भी मंथली। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% से चार्ज होगा, लेकिन ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन नहीं है, और गिवन भी होता ना तो बच्चे ये चीज मैं अभी आपको समझा भी नहीं पाता, क्योंकि अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने पढ़ाया नहीं है आपको। तो ये जो क्वेश्चन सेट किए गए हैं, ये क्वेश्चन ये इस सीक्वेंस में सेट किए गए हैं, लॉजिकली है बिल्कुल, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाद में पढ़ाया जाएगा, तो इसलिए उसका कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिक्स होगा ही नहीं। टीएस ग्रेवाल में थोड़ा सा है ये गलती कि कुछ क्वेश्चन पहले ही हैं और उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% बोल देता है और फिर 6 महीने का कैलकुलेट कर देता है, और बच्चा सोचता रह जाता है बेचारा कि 6 महीने क्यों लिए, और वो 6 महीने क्यों लिए वो बात उन्होंने 10 पेज के बाद बताई होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टॉपिक में, तो वो थोड़ा अनसिस्टमेटिक हो जाता है। तो अभी जब तक मैं आपको ना बोलूं तो वो क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट नहीं करेंगे। जैसे जैसे पढ़ाता जा रहा हूँ वैसे वैसे पढ़ते जाएं, जैसे ही चैप्टर एंड होने को आएगा सारे क्वेश्चन आप लोग खुद अपने आप करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो अभी हमें 6% है, लेकिन हमें आईओडी कैलकुलेट करके दिया हुआ है, आप नीचे देखेंगे तो प्रॉफिट है 170 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जी का 750, एच का 450 एंड इसका, ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन लिखा हुआ है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ठीक है ना। तो ये आईओडी के अमाउंट है, ड्राइंग्स के अमाउंट नहीं है, ठीक है। तो ये आईओडी के अमाउंट सर इतने इतने थे, देख लिया हमने। P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है, बनाते हैं जल्दी फटाफट, आ जाओ आप लोग यहाँ पर। ठीक है सर, बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। कौन सा था? 9th क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये रुपीस, ये रुपीस। सबसे पहला काम होता है सर यहाँ पे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट है उसको यहाँ ट्रांसफर करना है। क्वेश्चन में 1,70,000 था। इसके बाद बाई आईओडी भी क्वेश्चन में गिवन है, जब गिवन है तो लिख लेना, नहीं गिवन है तो मत लिखना। GHR, तो यहाँ पे जी करंट अकाउंट लिखेंगे, इस बार कैपिटल की जगह क्या लिखेंगे? करंट अकाउंट। ऐसे ही H करंट अकाउंट और R करंट अकाउंट। तो जी में चला जाएगा 750, R का हो जाएगा 450 और इसका हो जाएगा 1250। तो ये हो गया आपका 2450 हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना था, तो 2 IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका यहाँ पर जी करंट अकाउंट, कैपिटल की जगह करंट अकाउंट लिख देना है बस। H करंट अकाउंट और करंट अकाउंट मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। आपके जो कैपिटल थे वो 2 लाख रुपए था जी का, और 9% देना था, तो 18,000 तो इसका आ गया। फिर कैपिटल 75,000 का 9% देना था, 6750 इसका आ गया। जगह नहीं है इसमें, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे निकाल के, 3,50,000 इंटू 9%। तीनों को मिला लें तो 56,250 हो गया। 9% था, ये निकाल दिया हमने। इसके बाद सैलरी पे करनी है। सैलरी किसको देनी है? सिर्फ एच को देनी है, तो एच करंट अकाउंट, एच को सैलरी देनी है, वो भी 6,000 पर मंथ, तो 6,000 इंटू 12, 72,000, ठीक है। 6,000 इंटू 12। तो अब हम टोटल करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे जी एच और आर के करंट अकाउंट में। करंट नहीं लिख रहा मैं, आप समझ गए। जी
एच और आर के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट को। कैसे निकलेगा ये? टोटल करना पड़ेगा। टोटल कर लेते हैं। 1,70,000 प्लस 2,450 1,72,450 1,72,450 1,72,450 माइनस 72,000 माइनस 56,250 बिल्कुल ठीक 44,200 दिया हुआ है और 44,200 ही हमारा आ गया। अच्छा, ये 44,200 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 749। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप लोग देख लो एक बार, ये रहा 749। ठीक है बच्चे, तो 749 में इसको बांट दो आप। 749 का मतलब 44,200 इंटू 7/20, 44,200 इंटू 4/20 और 44,200 इंटू 9/20। तो 44,200 को 20 से डिवाइड कर दिया, 2210 इंटू 7, 15,470, फिर 2210 इंटू 4, 8,840 और 2210 इंटू 9, 19,890। ये आपका आ गया इस तरीके। ठीक है, तो कौन सा था ये? 9th क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। वीडियो पॉज करो, कॉपी करो सॉल्यूशन को जल्दी से। आंसर लिख लिया हमने, लिख लिया। ठीक है, तो ये आपका 6th 7th 8th तो होमवर्क है, 9th मैंने करा दिया। ठीक है, 10th भी आप लोग 10th भी ट्राई, 11th और 12th भी कर लेना, 13 मत करना बस अभी। ठीक है, 13 के बाद मेरा फिर अगला टॉपिक है कैपिटल अकाउंट। 13 क्वेश्चन के बाद अगला टॉपिक है कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। ये कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर है। 13 मत करना आप, 13 हम बाद में करेंगे, अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। और 10th अभी बोलो तो मैं करा दूं या फिर होमवर्क ही दे देता हूँ। ठीक है, 10th में समझा देता हूँ कि रवि और सोनू पार्टनर हैं, पार्टनरशिप डीड नहीं थी इनके बीच में, और इसने रवि ने एक प्रेजेंट कराया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसको ठीक करके बनाना है हमें। इसमें कुछ गलती है वो देख लेना आप लोग, क्या गलती है इसके अंदर, और इसको ठीक करके बना लेना। जो नहीं होगा उस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कर लेते हैं। 10th करा देता हूँ मैं। 35,000 का प्रॉफिट है। सैलरी दे दी इसने 4,000, जबकि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सैलरी नहीं देनी चाहिए थी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन इसने 10% के हिसाब से दे दिया, जबकि 6% दिया जाता है, और वो भी डेबिट नहीं करा जाता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। याद रखना आप, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन, रेंट पेड टू पार्टनर, ये 3 चीजें क्या है मेरी? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो हम उसे यहाँ डेबिट नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं अलाउ करना। प्रॉफिट 3/2 में बांट दिया, जो कि इक्वली होता है। आपको पता है पार्टनरशिप डीड लिखा हुआ है, डू नॉट है पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन लग जाएंगे, और एक्ट के प्रोविजन ही कहते हैं कोई सैलरी कोई आईओसी अलाउ नहीं होगा, और आईओएल भी जो मिलेगा वो 6% ही मिलेगा, और वो भी यहाँ डेबिट नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो अब इसको ठीक करके बनाते हैं। देखो 10th पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, थोड़ा फास्ट करा देता हूँ मैं इसको, टाइम हो रहा है। सबसे पहला काम क्या करा हमने यहाँ पे? बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट लिख लिया। नेट प्रॉफिट था सर 35,000, इसको हमने इधर लिखा क्योंकि हमें इसमें से आईओएल हटाना है, और इसके दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ से डायरेक्ट माइनस कर दो, या आप पहले पीएनएल अकाउंट बनाओ और फिर पीएनएल अकाउंट में आईओएल को डेबिट करो। डेबिट करने के बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसे यहाँ ट्रांसफर करो। तो मैंने यही माइनस कर दिया। कितना माइनस कर दूं सर? 20,000 पे उन्होंने 10% कैलकुलेट किया हुआ था, लेकिन मुझे 6% करना है क्योंकि डीड साइलेंट है। तो 1,200 रुपये इसका आईओएल यहाँ से हटाओ, और फिर ये बचा हुआ अमाउंट जो आपका 33,800, तो ये टोटल हो गया इधर का 33,800, और ये टोटल हमने यहाँ लिख दिया 33,800, क्योंकि सैलरी भी हम अलाउ नहीं कर सकते, डीड साइलेंट है, आईओसी भी नहीं दे सकते, डीड साइलेंट है। तो यही अमाउंट मेरा प्रॉफिट हो गया। टू प्रॉफिट ट्रांसफर, पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा ना, डीड साइलेंट है। साइलेंट है तो सैलरी नहीं देंगे, आईओसी नहीं देंगे, जो कि उसने दे रखा था क्वेश्चन के अंदर, गलती कर दी थी उसने, कॉन्ट्रावेंट ऑफ लॉ, लॉ का उल्लंघन करा था। तो अब ये बचा हुआ अमाउंट जो है ये आप रवि और सोनू में बांट दो। अच्छा, उन्होंने 3:2 में बांटा था, लेकिन आपको इक्वली बांटना पड़ेगा।
तो 1/2 सॉरी 1/2 इसका, और 33,800 में 1/2 इसका। जरा निकालो तो कितना कितना आया, 33,800 डिवाइडेड बाई 2 सर 16,900 इसका हो गया, और 16,900 इसका हो गया, और 33,800 आंसर हो गया। बहुत सिंपल था, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए था आपका, तभी सिंपल था, अदरवाइज सिंपल नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 11, 12 बता देता हूँ मैं। होमवर्क क्या है, होमवर्क है आपका पेज नंबर 35 पे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 मैंने करा दिया, 10 मैंने करा दिया, 11 एंड 12, 13 भी अभी नहीं करना है आपको। और जो लोग लाइव क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहते हैं मेरी अगर, तो वो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टाटा बाय बाय।